हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे चैप्टर 5 अतिथि सत्कार। हमारे देश में अतिथि को भगवान का रूप माना गया है। अतिथि देवो भव। तो ये कहानी एक शिकारी की है जो बड़ा ही निर्दय था और देखने में भयानक। उसका काला रंग, लाल लाल आँखें और लंबा चौड़ा शरीर था। तो वह जंगल में शिकार करने के लिए जाता था। तो एक बार होता क्या है, बहुत ज़ोरों की बारिश होती है। बारिश के कारण हर जगह पानी जम जाता है। तो शिकारी भी उस बारिश में पूरा का पूरा भीग जाता है और कांपने लगता है। जैसे तैसे वह जंगल में आगे बढ़ते रहता है। तभी उसकी नज़र एक कबूतरी पर पड़ती है, भीगी हुई कांपती हुई कबूतरी। लेकिन उस शिकारी को उस पर दया नहीं आई। उसने कबूतरी को झट से पकड़कर पिंजरे में बंद कर लिया और कबूतरी को लेकर ही आगे बढ़ने लगा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा तो उसकी नज़र में एक बड़ा सा पेड़ नज़र आया। वो उस पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो गया। उसी पेड़ में और भी बहुत सारे पक्षी रहते थे और बारिश के कारण वो वहाँ पर ही सब रुके हुए थे। उसी पेड़ में एक कबूतर था, बहुत ही चिंतित, क्योंकि उसकी कबूतरी सुबह से गई हुई थी दाना लाने के लिए, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। उसके बाद उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक शिकारी खड़ा है और उसके पास जो पिंजरा था उसी में उसकी कबूतरी बंद थी। यह देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा दुखी। ये देखो यहाँ पर कबूतर और कबूतरी। वो आकर कबूतरी के पास बैठ जाता है और निराश हो जाता है। तभी कबूतरी उसको धैर्य बंधाते हुए कहती है कि तुम्हें ऐसे हौसला नहीं हारना चाहिए और शरणागत की मदद करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। कबूतरी की ये बात सुनकर कबूतर वैसा ही किया। वो शरणागत आए शिकारी को पूछता है, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हमें बेझिझक बताइए। शिकारी बोलता है, मुझे ठंड लग रही है, तो कुछ आग की व्यवस्था करो। तो वो कुछ तिनके ले आता है और लोहार के घर से आग उस तिनके को जलाता है। शिकारी आग सेक कर कुछ गर्म हो जाता है, उसकी कपकपी कम हो जाती है। उसके बाद शिकारी बोलता है, अब मुझे भूख सता रही है, कुछ खाने का प्रबंध करो। यह बात सुनकर कबूतर निराश हो जाता है और सोचता है कि हम लोग खुद इस जंगल में निर्भर हैं खाने के लिए, तो तुम्हें क्या दें। उसके बाद कुछ सोचने के बाद वो उस आग का चक्कर लगाता है 3 बार और उस आग में अपनी जान दे देता है। यह देखकर शिकारी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके मन में दया भावना उत्पन्न हो जाती है कि कैसे उसकी भूख मिटाने के लिए कबूतर ने अपनी जान दे दी। और वह पिंजरे में बंद कबूतरी से क्षमा मांगने लगता है और कबूतरी भी उसे क्षमा कर देती है। पिंजरे से बाहर आकर कबूतरी भी अपने कबूतर की तरह आग में कूद जाती है और अपनी जान दे देती है। यह देखकर शिकारी का मन पिघल जाता है कि अतिथि के लिए ये पशु पक्षी क्या कर रहे हैं, और वह बहुत ही निराश मन से अपने घर की ओर चलने लगता